तलाश दो जिंदा इंसानों की थी, लेकिन वो तलाश खत्म हुई नर कंकालों पर। यह डरावनी हकीकत है मध्य प्रदेश के मुरैना की। वहां एक गांव में रहने वाली महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर अचानक घर से गायब हो गई थी। उसे ढूंढा गया तो पता चला कि उसका देवर भी लापता है। तब दोनों की तलाश शुरू हुई। पूरे 5 महीने तक देवर भाभी की जोड़ी का कोई सुराग नहीं मिला, और जिस दिन सुराग मिला उसी दिन पूरे इलाके में फैल गई सनसनी। मध्य प्रदेश के मुरैना में लोग एक अजीबो गरीब मंजर के गवाह बने। ऐसा सनसनीखेज मंजर जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। उनकी आंखों के सामने एक नदी थी और नदी में पानी था, और पानी के बीच में खड़ी थी एक लावारिस कार। उस कार को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये वही कार थी जिसे 5 महीनों से तलाश किया जा रहा था। उस कार की तलाश में गांव वालों के साथ साथ पुलिस भी परेशान थी। ऐसे में करीब 5 महीने बाद जब कार को एक नदी पर बने डैम के गहरे पानी में बरामद किया गया तो हर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। हर कोई हैरान था, लेकिन गांव वालों को असली झटका तो उस वक्त लगा जब उस कार को डैम से बाहर निकाला गया, क्योंकि 5 महीनों से लापता कार के अंदर मौजूद थे 2 नर कंकाल। उनमें से एक कंकाल किसी पुरुष का था और दूसरा किसी महिला का। हर किसी को एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर वो दोनों कंकाल किसके थे। इस सवाल का जवाब दिया मुकेश नाम के इस शख्स ने। मुकेश ने कपड़ों के जरिए पहचान करके दावा किया कि कार से बरामद एक कंकाल उसकी पत्नी मिथिलेश का है, जो करीब 5 महीने से गायब थी। वहीं दूसरे कंकाल की शिनाख्त इसी गांव के रहने वाले नीरज के तौर पर हुई। नीरज रिश्ते में मुकेश का भाई और मिथिलेश का देवर लगता था। उसमें कोई साजिश के तहत ऐसा किया गया है। ऐसा लग रहा है कि हालांकि कपड़े तो उसकी और चप्पलों से ही पहचान हो पाई है पत्नी की, लेकिन उसके साथ कुछ घटना घटी गई है। ऐसे वैसे नहीं गाड़ी गई है। इसमें गाड़ी में जो कौन लोग हैं आपकी पत्नी के साथ एक और मिला है? हाँ, तो वो साथ में नीरज को ही बता रहे हैं, लेकिन अभी हमको भी उसका सही पता नहीं चल पा रहा है कि कौन है वो। अब उसका डीएनए वगैरह कुछ होगा तभी पता चलेगा कि बॉडी किसकी है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुकेश ने नीरज के खिलाफ अपनी पत्नी मिथिलेश के अपहरण की शिकायत दी थी। वो कई बार यह आरोप लगा चुका था कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही थी और अपहरण का केस दर्ज करके कार्रवाई नहीं कर रही थी। पिछले 5 महीने से ये घर एक बड़े सदमे में है, क्योंकि इनके पुत्र की वधू 6 फरवरी से लापता हो गई है। काफी खोजबीन के बाद 12 फरवरी को इन्होंने अंबा थाने में गुम इंसान दर्ज कराई है। पुलिस के साथ साथ घर वालों ने भी काफी उसको तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। लापता महिला का पति मुकेश गांव के ही रहने वाले नीरज और उसके परिवार पर आरोप लगा रहा था। वहीं नीरज का परिवार अलग से परेशान था। पिछले 5 महीनों से पूरे इलाके में देवर भाभी के गायब होने की खबर ने सनसनी फैला रखी थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि नीरज गाड़ी समेत कहां गायब हो गया। ऐसे में नीरज के साथ साथ मिथिलेश की गुमशुदगी भी गांव वालों के लिए एक पहेली बन गई थी। घर वालों ने भी काफी उसको
तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इस गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर गोपी चेक डैम है, जो कि क्वारी नदी पर बना हुआ है। कल उस डैम को खाली करने के दौरान एक कार मिली, जो कि इनके निकटवर्ती किसी रिश्तेदार की बताई जा रही है। इस कार में 2 बॉडी मिली है, 2 कंकाल मिले हैं। इस बॉडी मिलने के बाद ये और अधिक सदमे में पहुंच गया है घर। करीब 5 महीने से लापता नीरज और उसकी भाभी मिथिलेश इस तरह से मिलेंगे, इस बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन दोनों का यूं मिलना भी एक इत्तेफाक ही था। दरअसल कुछ दिन पहले इस डैम से पानी छोड़ा गया तो नदी में पानी का लेवल कम हो गया और गांव वालों को यह कार नजर आ गई। कार से कंकाल बरामद होने के बाद अब नया सवाल ये खड़ा हो गया कि दोनों की दर्दनाक मौत का सच क्या है। क्या ये कोई हादसा है या फिर नीरज और मिथिलेश किसी साजिश का शिकार बन गए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस तलाश कर रही है। अब जिस स्थिति में गाड़ी मिली है उस स्थिति में तमाम एंगलों पर पुलिस उसमें जांच कर रही है कि ये मामला एक्सीडेंटल है अथवा इसके पीछे किसी तरीके की साजिश है। महिला की जो लाश थी वो पीछे सीट पे मिली थी, जबकि उस जो पुरुष तथाकथित जो पुरुष का शव है वो दोनों सीटों के बीच में होता हुआ नीचे फ्लोर पर था। तो उसको फोरेंसिक जो एक्सपर्ट थे वो भी वहां पर आ गए थे और इसकी हम लोग फोटोग्राफी करी है और उसके बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। आशंका जिस बात की लग रही है वो एक दुर्घटना जैसी लग रही है, लेकिन उसकी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता किसी कंस्पिरेसी किसी उसकी हम सभी एंगलों पर उसमें वैज्ञानिक विधियों से उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सवाल यह है कि क्या दोनों की हत्या करके गाड़ी को पानी में धकेल दिया गया था या फिर तेज रफ्तार होने के कारण गाड़ी पानी में गिर गई थी। वहीं मिथिलेश का पति मुकेश नए नए आरोपों की कहानियां सुना रहा है। पत्नी को वो लड़का अपहरण करके ले गया था गाड़ी में बिठा करके। शाम को मेरे पास फोन आया था कि ये लड़का मुझे मार रहा है, लेकिन उसके भाई ने कहा था कि मैंने उसे फोन लगाया था उसके भाई पे, वो बोला कि वो तो अम्बा ये नीरे कहाँ है। मैंने उसका वो अम्बा है तो मैं अम्बा उसकी तलाश करता रहा। फिर उसके मोबाइल सारे बंद हो गए थे। मैंने सुबह फिर उसके पिताजी से भी बात की, उसने कहा कि वो आ जाएंगे शाम तक, मैं फिर लगा दूँगा 8 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद में फिर 1 दिन और निकल गए, उनकी आए नहीं, घर वाली बात है, कोई बात नहीं है, आ जाएंगे, ऐसी समस्या सॉल्व हो जाएगी, मतलब रिपोर्ट मत ही करना। उसने कहा तो कुछ चाचा था खास, इसलिए हम मान गए। उसके बाद फिर हमने रिपोर्ट डाली तो वहाँ पर उन्होंने गुमशुदगी लिखी थी कि बाहर ले गए, ये बोल रहे थे। उसकी जो मुजरिम उनको सजा मिले उसकी छानबीन की जाए, पूरी तरीक़ा से केस का पर्दाफाश हो, जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इस सनसनीखेज मामले का पूरा सच सामने लाने के लिए पुलिस की जांच जारी है। पुलिस